अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो हो हो, रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा बातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। तुम मौका देती ही नहीं हो, मुझे खुद ही मौका निकालना पड़ेगा। स्टॉप इट भागो, दीदी और डैडी अगर मिल जाए ना तो फिर मौका ही मौका है। ऐसा काम तो मेरा बाप ने नहीं किया, उसके बाप ने नहीं किया, उसके बाप ने नहीं, मेरा बाप ने किया क्या? हाथ खोलेगा तुम? नहीं बोलना पड़ेगा जी तुमको। नहीं बोलेगा, मेरे को कुछ नहीं होता ना। इधर होता है कुछ बहुत गंदा जगह पे होता, थोड़ा मेरा हाथ खोल देना तुम। नहीं बोलेगा, रुकेगा, थोड़ा खुल जाओ फिर प्लीज। इधर से घूम के हम उसको ढूंढ के लाए। तू ढूंढ के लाएगा? हाँ हम ढूंढ के लाएगा। तू ढूंढ के लाएगा? हम ढूंढ के लाएगा। अगर देखा मैं शीशा में के लिंक को ढूंढ के लाएगा। बिटिया रानी, ये दोनों जोकर कौन है? मापन बोलते हैं यही कि अब सभी को शादी समझ और करने भी रख लेते हैं। ये जानना जरूरी नहीं समझते कि उसका ठिकाना कहाँ है, कौन है, कहाँ से आया है। तुम अपना सच और आदर्श अपने पास रखो। और हाँ, कान खोल के सुन लो, आज की दुनिया में सब कुछ समझे? राम राम बाबूजी। राम राम जुगलिया काका। राम राम मेम साहब। सुनो जी मेरे लिए जरा एक कड़क काली चाय बनाना जी। और वो नींबू जरा निचोड़ जरा एक दो। जी राम राम। क्यों, रात को बहुत पी गए थे क्या? शाम होने को आई हो और तुम्हारा अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा है। वक्त की नजाकत को समझ लो हरीश, बाबूजी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और हमारी जिन हरकतों से घबरा कर बाबूजी ने घर छोड़ा था, अगर वही माहौल उन्होंने यहाँ आने के बाद फिर देखा तो क्या वो यहाँ रुकेंगे? ये पीना पिलाना बंद करो। बड़े भैया, मैंने एक कहावत सुनी है, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं इसलिए आपने पहले सुनी होगी। कैसी कहावत? यही कि 100 चूहे खाकर बिल्ली गंगा नहाने चली। सही कहावत सुनी है तुमने, लेकिन शायद ये कहावत नहीं सुनी। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। 1000 चूहे खाने के बाद भी अगर बिल्ली को यह एहसास हो कि उसे गंगा स्नान करना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? मैले कपड़ों को धोया जाता है, धुले हुए कपड़ों को कोई नहीं धोता। समझे? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा इशारा समझ गए होगे। अब जाने भी दो भैया, क्यों इसके मुंह लग रहे हो?
जानती हो तुम, ये शराब इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं शराब पीता था। इसलिए हमेशा ये नीचे गड्ढे की तरफ देखता है जहां कीचड़ है, ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखता जहां सूरज चांद सितारे हैं। मैं शराब पीता था तो क्या अच्छा करता था? कभी सोचता हूं तो घबरा जाता हूं। मेरे शराब पीने की वजह से मुझे पालने वाले मेरे पिता ने ये घर छोड़ दिया। सोच सोचकर मेरी आत्मा कांप उठती है। हम लोग जा रहे हैं 21वीं सदी में और बातें कर रहे हैं 19वीं सदी की। हेलो एवरीबॉडी। अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैठो भाई बैठो। आप बैठिए ना। थैंक यू। अच्छा अंकल आप आ गए, नहीं तो मैं आपसे मिलने आने वाला था। सतीश, हम और तुम तो मिलते ही रहते हैं। खुशी उस दिन होगी जिस दिन दीनदयाल और लीला मिल जाएंगे। ये तो है। आपकी नींबू वाली चाय। राम राम। अरे ये चिड़ियाघर से तुम किस जानवर को पकड़ लाए? हाँ अंकल इन्हें आप ही ने तो भेजा था हमारे पास। मैंने? हाँ, आपका ही नाम ले रहे थे। राम राम बाबू। लफड़ा क्या है अभी मालूम पड़ेगा। पता कौन है? सुना साहब, मालिक मेरी इज्जत का सवाल है, याद कीजिए आप ही ने तो भेजा था मुझे इनके पास। अरे हाँ? याद आया, मैं भूल गया। कैसे हो संतराम? संतराम? पर इन्होंने तो अपना नाम जुगल किशोर बताया था। जुगल किशोर? जुगल किशोर? अरे हाँ, इसका नाम जुगल किशोर ही है। अरे बुढ़ापे में सब चीज कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि याददाश्त भी। संत राम को तो मैंने मुरारी लाल अग्रवाल के यहाँ भेजा था, और वो क्या नाम है मंगलत राम, उसको मैंने जेपी अडवाणी के यहाँ भेजा था। और मुझ जुगल किशोर को दीनदयाल एंड सन्स कंपनी में भेजा था इनसे मिलने के लिए। याद आया? क्यों नहीं, याद करने से तो गए हुए लौट आते हैं। फिर तुम तो आए हो, गए तो नहीं हो। गया था कभी, अब लौट आया हूँ। ये आया गया के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे। चलो चलो अपना काम करो। जी राम राम। राम राम, जाओ जाओ। राम राम। राम राम। अंकल हाँ? मुझे बहुत जरूरी काम है, किससे मिलना है, मैं चलता हूँ। अच्छा हरीश, ये चाय और नींबू। जी नहीं सुनते। बड़े भैया, आप अकेले ही वकील के पास चले जाना, मैं यहीं बैठूंगी अंकल के पास। इनके लिए खुद चाय बनाऊंगी। अरे भाई, तुम लोगों को वकील के पास जाना है क्या? जाना तो था अंकल, लेकिन आप नहीं भाई, जरूर जाओ। अगर तुम लोग अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठोगे तो मेरा काम कैसे होगा? आपका काम क्या है अंकल? मेरा मतलब है कि तुम लोगों का काम कैसे होगा? अच्छा अंकल चलिए आपको कहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं भाई, मेरे पास तो अपनी कार है, डिपार्टमेंट ने दी हुई है, बॉस को मिलने जाना है। तुम्हारा रास्ता इधर, मेरा रास्ता इधर। चलो दरवाजे तक साथ में। हाँ चलिए चलिए। आओ शीला। राम राम। संत राम, मंगत राम, कभी ये कभी वो तो अच्छा वो मैंने याद दिला दिया, वरना आज पोल खुल जाती, मरवा देता ये राकेश मुझको। राम राम। अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ। डरा ही दिया तूने तो मुझे भाई, मुझे मालूम था तू आएगा। मालूम था तो फिर ये मुंह क्यों लटका रखा है? तुमने उस वक्त मुझे चिड़ियाघर का जानवर जो कहा था। तुम्हें नहीं कहा था, जुगल किशोर को कहा था। अरे तू तो दीनदयाल है। देख, वक्त कम है, मतलब की बात कर। कैसे गुजर रही है? अरे भाई, अपने घर में जो नौकर बन के रहे कैसे गुजरेगी, बस वैसी गुजर रही। ओहो। अच्छा ये बताओ, सतीश सुधर गया है, इस बात का यकीन आया तुम्हें? हाँ भाई, हद से ज्यादा सुधर गया है, लेकिन हरीश के लक्षण मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे, और चिंता मुझे इस बात की ज्यादा खाई जा रही है कि लीला को अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कोशिश जारी है, उसका भी पता लग जाएगा। मेरी लाचारी समझो राकेश, दीनदयाल होने की सच्चाई को तो मैं छुपा लूंगा, लेकिन जवान बेटी के गायब हो जाने का दर्द छुपाने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
मैं समझ रहा हूँ दीनदयाल, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, कोई आना जाए। तुम यहाँ अब तक सोई नहीं? तुम सोने कहाँ देते हो? जब से तुम आए हो मैं सोई कहाँ हूँ? मैं कौन हो तुम? कौन हूँ? ये क्या सवाल किया तुमने? तुम राका तो नहीं हो? मैंने कब कहा था कि मैं राका हूँ? मगर यहाँ तो राका बनकर ही आए हो। और तुमने मान भी लिया था कि मैं राका हूँ। मैंने माना नहीं था, मानने का नाटक किया था। क्यों? वो इसलिए कि राका की शक्ल का आदमी राका के घर में बेमतलब नहीं आएगा। मैं समझ गई थी कि तुम राका और मेरी भलाई के लिए यहाँ आए हो। एक ही समझा तुमने, और अब तक जिस समझदारी से काम लेती आई हो उसी का दामन थामे रखना। फिर भी तुम हो कौन? जल्दबाजी मत करो, आधी से ज्यादा बात तो तुम खुद ही जान चुकी हो। बाकी की बची हुई बात काम पूरा होने पर जान लोगे। अब मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा? मतलब ये कि सुहागन बनने का जो नाटक मुझे तुम्हारे आने से शुरू करना पड़ा, उसे तुम्हारे जाने के बाद खत्म कैसे करूं? क्या कहूंगी लोगों से कि मैं फिर से विधवा कैसे हो गई? मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मुश्किल। बार बार सुहागन विधवा होने का नाटक करना एक औरत के लिए जानलेवा जोखिम से कम नहीं। मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, अगर ये सब करने के बाद मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल सके। तुम जो कुछ समझ चुकी हो उसमें यह समझना भी जरूर शामिल है कि मैं इसी मकसद को लेकर यहां तक आया था। मतलब ये कि तुम जासूस हो? मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं राका हूं, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपकी दुविधा मैं समझ गई, और मेरी दुविधा आप समझ चुके हैं। आपका मकसद एंटोनी को पकड़ना, और मेरा मकसद मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाना। हम दोनों का मकसद एक सा ही है, जिसके लिए आपको राका बनना पड़ा और मुझे सुहागन बनने का नाटक करना पड़ा। क्योंकि हमारा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए इस नाटक को जारी रखने में हर्ज क्या है? इस नाटक से हम अपने अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। राका अपनी समझ का बड़ा हिस्सा तुम्हें देकर दिया। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। हरीश, तुम कौन हो? तुम सेठ दीनदयाल के लड़के हो क्या? हाँ, सो तो हूँ, और तुम्हें कैसे मालूम? जानी, मैं वो बला हूँ जो पंखे के नीचे मोमबत्तियां जलाया करता हूँ। पंखे के नीचे मोमबत्ती? पागल वागल है क्या? अरे मेरे नाना, कहीं मत जाना, खाओ अंगूर का दाना और हो जाओ यहाँ से रवाना, और 12 बजे रात को क्या करना? 12 बजे रात को? कौन हो तुम? कहना क्या चाहते हो तुम? 13, 14, 15, 16, बड़ा तू भोला, खा लो पूरा पूरा खोला। ले, कुछ खाना वाना खा लेना आकर के। ठीक जगह क्या लिया? ठीक जगह लिया? मैं पूरा बॉम्बे खरीद लूंगा। हैरान तुम भी हो और मैं भी। सच तो यह है कि हम दोनों ही हैरानी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे तो मेरी बदनसीबी ने हैरान किया है, पर आप क्यों हैरान हैं? एक भेड़ को भेड़िए के साथ देखकर मैं तो क्या,
कोई भी हैरान हो सकता है। जो कुछ कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहेंगे तो मैं समझूंगी भी और उसका जवाब भी दे सकूंगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम जैसी नेक, शरीफ, देवी स्वरूप औरत राधा जैसे राक्षस और कानून के दुश्मन की पत्नी कैसे बन गई? मेरे और मेरे स्वर्गीय पति के बारे में आपकी एक कड़वी मीठी राय आपने किसके कहने पर कायम की है? हमारे पेशे में राय किसी के कहने से नहीं, खुद के तजुर्बे से कायम की जाती है। मेरे बारे में आपकी ये राय आपके तजुर्बे की बुनियाद पर है, वो भी मुझसे मिलने के बाद। मगर आप मेरे पति से कब मिले थे? मैं उससे कभी नहीं मिला। यानी उनके बारे में आपकी राय आपके तजुर्बे की बुनियाद पर कायम नहीं है, और यही मेरे लिए हैरानी की बात है। मैंने पुलिस रिकॉर्ड देखे हैं जिसमें राका की तस्वीर एक बदमाश, गुंडे, स्मगलर और नशीली दवाइयों के बेचने वाले सौदागर की है। इसीलिए तो कहती हूँ, जिस तरह आपको नेक सीता और बद राका को मियाँ बीवी की शक्ल में देखकर हैरानी हुई, उसी तरह मुझे भी दूर तक नजर रखने वाले आप जैसे समझदार इंसान को तजुर्बे से हटकर सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड पर यकीन रखते देख मुझे भी हैरानी हुई है। तुम कहना क्या चाहती हो? पुलिस के रिकॉर्ड गलत हैं, झूठे हैं। मेरे मतलब को सही समझा आपने। ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि आपने राका की तस्वीर को अपने तजुर्बों के रंगों से नहीं, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड के ब्रश से बनाई है। वो सब झूठ इसलिए है कि एंथोनी जो बोलता था इंस्पेक्टर पांडे वही रिकॉर्ड में दर्ज करता था। इंस्पेक्टर पांडे? आप जानते हैं उसे? हाँ, एक मीटिंग में उसका जिक्र आया था। तबादला हो चुका है उसका। एंथोनी का आदमी था वो। एंथोनी स्मगलिंग, चरस गांजे का धंधा सब कुछ राका के नाम से करता था। काम एंथोनी का और नाम राका का, और रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर पांडे की। सच तो ये है कि मेरा पति राक्षसों में रहकर भी देवता समान था। वो दीन गरीबों की मदद करता था, खुद भूखा रहकर भूखों का पेट पाला है उसने। फिर ये पुलिस रिकॉर्ड? ये सब इंस्पेक्टर पांडे और एंथोनी की साजिश थी। गलत रिपोर्टिंग का गलत चश्मा आपने आंखों पर लगाया तो आपको सब गलत ही नजर आया। मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जो राका के बहुत ही करीबी और उसका दाहिना हाथ था। वो महाभारत के संजय की तरह आपको आंखों देखा हाल सुना देगा। तुम रुक क्यों गई? मैं सोचती हूँ मेरा वहां जाना ठीक नहीं, आप अकेले ही जाइए। अरे मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं अकेले कैसे चले जाऊं? आपको किसी को जानने की क्या जरूरत है? वो तो आपको जानता है। मुझे जानता है? आप भूल गए कि आप राका हैं। अरे हाँ, लेकिन फिर भी। लेकिन कुछ नहीं। वो देखिए वहाँ खलीफा खड़ा है। आप जाइए तो सही। वो लंगड़ा? अरे वो तो पागल सा आदमी है, वो राका का दोस्त है। सवाल जवाब छोड़ दीजिए ना, आप जाइए तो सही। पर मैं उससे जाके कहूंगा क्या? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलने का मौका थोड़ी देता है। आप जाइए तो सही, जाइए ना। हाथ नहीं लगाओ गैर मर्द को, हाथ नहीं लगाते हैं। इस दुनिया में मैं अकेला ही लंगड़ा हूं। कुछ को छोड़ सभी लंगड़े। कोई दिमाग से लंगड़ा है, कोई दिल से लंगड़ा है, कोई कर्म से लंगड़ा है, कोई धर्म से लंगड़ा है। मैं तो कहता हूं तुम सब लोग लंगड़े हो। तुम्हारी गैरत की टांग टूट चुकी है, जिसकी वजह से बेगैरत होकर तुम लोग भीख मांगते हो। पता है अपना राका उस्ताद क्या क्या करता था? वो कहता था इज्जत और गैरत से जियो, बेखौफ जियो। जब राका था तो ऐसा नहीं था। राका था नहीं, राका है, वो अभी भी है, कभी भी आ सकता है। राका को खुद नहीं मार सकता। राका इंसानों में इंसान है और शेरों में शेर। पता है राका के लोग क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि राका सबको प्यार बांटता है, सबको प्यार बांटता है राका। खलीफा? राका उस्ताद। कैसे हो खलीफा? उस्ताद हम तो मर चुके थे,
अब तुम आ गए हो, सब लोग जिंदा हो गए। उस्ताद, लेकिन उस्ताद, तुम जिंदा दिली की जिंदगी जीने वाले इतनी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? तुम बीमार हो क्या? थोड़ा बहुत, लेकिन तुम फिक्र न करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। ये तुमने फटा हुआ कोट पहना हुआ है। बिना फटा हुआ कोट पहनकर किसको दिखाता उस्ताद? तुम तो थे नहीं। अब मैं आ गया हूँ, ये लो, नया कोट लाकर पहनो। उस्ताद, अब मैं नया कोट बनवाकर जरूर पहनूंगा। लेकिन उस्ताद, एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से खटक रही है, उसे झटक दो। पूछो। बात ये है उस्ताद कि तुम्हारा मुकाबला 50-60 हथियारबंद सिपाहियों से था, और सुनने में आया है कि तुम्हें उन लोगों ने घेर कर जबरदस्त फायरिंग की और तुम बच निकले। लेकिन ये हुआ कैसे? तुम ही तो कहते हो खलीफा कि राजा शेर है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये तो मैं हमेशा कहता रहूंगा, लेकिन उस्ताद, ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। या मेरे मौला। रुपये से सम्मान खरीदा, चाह तो ईमान। रुपये से इंसान खरीदा, चाह तो भगवान। रुपये के आगे नाचे जग सारा।